नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। साथियों, भारतीय रेल पर आजकल इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क चल रहे हैं जो लगातार तेजी से पूरा होने पर हैं। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 2024 और 25 में अनेकों प्रोजेक्ट पूरे होंगे और भारतीय रेल की जो तस्वीर है वह बिल्कुल बदल जाएगी। साथियों, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रेलवे का अपना हाई स्पीड रेलवे टेस्टिंग ट्रैक जो आज़ादी के 77 साल बाद भारतीय रेलवे ने अपने सफलतापूर्वक लगभग बना लिया है, वह उत्तर पश्चिम रेलवे के नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जोधपुर मंडल में गूड़ा स्टेशन के पास में है। अब एक नई खबर आ रही है कि दक्षिण रेलवे पर मदुरई मंडल में जो पम्बन ब्रिज, जो मेन आइलैंड है मंडपम, उससे जो रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है, उसका 14/11/2024 को बताते हैं सीआरएस हो गया है। इसका मतलब लगभग है तैयार हो गया है। सीआरएस ने जो अपने ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे उनको पूरा कर इसकी जल्द शुरू होने की सूचना हम लोगों को मिल सकती है। तो साथियों, ये आरबीएनएल के द्वारा बनाया गया है, रेल विकास निगम लिमिटेड। दोस्तों, इसकी कॉस्ट 535 करोड़ के करीब है। आपने देखा होगा ये लिस्टेड कंपनी है भारतीय रेलवे की, और ये करीब अभी उसका शेयर नीचे आ गया है कुछ 435 के आसपास, मगर ये अपना 650 रुपए का हाई बनाकर भी आया है। तो आप ये कंपनी के पास इतनी ऑर्डर बुक है कि अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि इस कंपनी की वैल्यू क्या है, ब्रांड वैल्यू क्या है। तो साथियों, हम आगे चलते हैं। ये जो ब्रिज बन रहा है, कैंची पुल कहते हैं इसको, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, ये आर्क ब्रिज है। इसके नीचे से जहाज निकल जाते हैं, बड़े बड़े लार्ज जो शिप हैं वो निकल जाते हैं। इसकी जो लंबाई है 2070 मीटर, करीब 2 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है। और जो मेन आइलैंड है इसका मंडपम, वहां से ये आइसलैंड को जोड़ता है, जो रामेश्वरम टापू को जोड़ता है पम्बन ब्रिज से होकर, ये करीब 2 किलोमीटर लंबा है। साथियों, इंजीनियरिंग की बेमिसाल नमूना है ये पिछले जो पुराना वाला ब्रिज था उससे 3 मीटर अधिक ऊंचा है। तो साथियों, आप इसको समझा जा सकता है कि इसके नीचे से जहाज कितने आसानी से निकल सकते हैं। फिर भी ये कैंची के आकार का है, वर्टिकली खुलता है। ये बन जाने के बाद, शुरू हो जाने के बाद, जैसा कि सीआरएस पूरा हो गया है, जल्द ये शुरू होगा, क्योंकि इस पर कुछ पुराना वाला ब्रिज पर अस्थायी रूप से इसे बंद कर दिया गया था, और फास्टर हो जाएगी रेल सेवा इसके ऊपर, सेफर हो जाएगी, क्योंकि 80 किलोमीटर की रफ्तार से इस पर टेस्टिंग भी हो गई है। ये जो पर्यटक है उसको इससे बढ़ावा मिलेगा, और जो क्षेत्रीय व्यापार है और जो धार्मिक जो तीर्थ करने लोग आते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे हैं उनमें से एक है। रामेश्वरम स्टेशन से इस ज्योतिर्लिंग की दूरी केवल 2 किलोमीटर की दूरी है, और मदुरई एक पॉइंट पड़ता है जहां से ये ट्रेनें रामेश्वरम की ओर बढ़ती हैं आगे, 161 किलोमीटर की दूरी है। और मंडपम जो जगह है, जो लैंड है, मेन लैंड, और रामेश्वरम को जो जोड़ती है, इसकी 18 किलोमीटर की दूरी है। साथियों, इस जो तीर्थ है इसमें 22 तीर्थ कहते हैं, रामनाथ स्वामी मंदिर के अंदर हैं, और रामेश्वरम के पास में ये धनुष कोटी भी है, आपने इसका नाम सुना होगा। तो साथियों, ये बहुत अच्छी खबर आ रही है हमारे जानकारी में, और युवा साथियों के लिए जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, उनके लिए तो सामान्य ज्ञान का एक मतलब बहुत सारा सामान्य ज्ञान, भारत में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, उनके लिए तो बहुत सारी चीजें जानने का जरूरी हो गया है। ये जो ब्रिज है करीब 100 साल से अधिक पुराना है। 1914 में ये बना था, पम्बन ब्रिज जो ओल्ड वाला था, और 2010 तक ये सबसे बड़ा समुद्र पर बना ब्रिज है, जो बोरीवली बांद्रा सी लिंक कहलाता है, उसके बनने के पहले तक ये सबसे बड़ा था। और 1988 तक यहां पर केवल यही ब्रिज था जो मेनलैंड को, मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ता था। 1988 के बाद यहां रोड ब्रिज इसके समानांतर बन गया था, और अभी 2022 में इसको बंद कर दिया गया था। इस पर ट्रेनें बंद कर दी गई थी। इसकी 110 साल से अधिक
उम्र हो चुकी थी। इसमें जंग ये खा चुका था, समुद्र के ऊपर, खारे पानी के ऊपर है। इसकी 2019 में मोदी जी ने आधारशिला रखी थी और 2020 में इसका काम भी शुरू हो गया था। जैसा हम लोग जानते हैं, मोदी जी इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हैं, उस जिसकी शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं और समय पर उनके प्रोजेक्ट्स पूरे होते हैं। इसके लिए ही उन्हें जाना जाता है। उनके कार्यकाल में ना कोई योजना लटकती है, ना भटकती है, ना अटकती है। तो साथियों, ये स्टेनलेस स्टील का बन रहा, इसमें इस्तेमाल हो रहा है और आगे चल के ये कई 100 साल ये भारतीय रेल की सेवा करेगा और ये बड़ा यूनिक है। अगर जब कैची जब वो खोली जाएगी, जहाज निकलेंगे, तो इसको देखने लायक होगा। साथियों, आपको इस पुराने पम्बन ब्रिज पर एक बहुत प्राकृतिक आपदा आई थी, आपको याद होगा, धनुष। 24 दिसंबर 1964 की घटना है। एक सुपर साइक्लोन आया था, बंगाल की खाड़ी में उठा था और इसके ऊपर से 653 नंबर की पैसेंजर ट्रेन धनुषकोटी की ओर जा रही थी रामेश्वरम से, और वो समुद्र के ऊपर फंस गई थी और बड़ी बड़ी लहरों में पूरी ट्रेन उसमें समा गई थी और ब्रिज की कई गडर उसमें चले गए थे और पूरी ट्रेन डूब गई थी। इसमें करीब 200 लोगों की मौत हुई थी। साथियों, ये बड़ी दुखद थी। मगर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, साइक्लोन था वो है और 24 दिसंबर 1964 की घटना है और बड़ी दुखद घटना थी। तो इस तरह के जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है, इन सब का पहले ही मालूम पड़ जाता है। हमारे जो स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने उसमें काफ़ी महारत हासिल कर ली है और अब जो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग जो आर्किटेक्ट है वह भी बड़ी कमाल की हो गई। एक से एक ब्रिज हम बना रहे हैं। चिनाब पर हमने जो आर्क ब्रिज बनाया है वह तो दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा ब्रिज है, एफिल टावर से करीब 35 मीटर ऊंचा है। तो भारतीय रेलों पर इस साल और 2025 में अनेकों ऐसी हमारे को खुशखबरियां मिलेंगी, युवा साथियों को मिलेंगी और देश जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है, हम सब लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ियों की आने वाली पीढ़ियों के लिए यह बहुत बड़ा आपको योगदान देगी आपके जीवन में। तो धन्यवाद साथियों। ये खबर आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी टिप्पणी से जरूर बताएं। धन्यवाद। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो।